हेलो बच्चों, आज हम लोग हेल्थ केयर में बेड मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी को रोगी के लिए बिस्तर बनाना भी बोलते हैं। तो एक बेड मेकिंग मतलब क्या होता है उसको आइए देखते हैं। तो इसका मतलब होता है रोगी के स्थिति के अनुसार से, उसकी ज़रूरत के अनुसार से उसके लिए बिस्तर बनाना, जिससे उसको आराम मिल सके, आरामदायक बिस्तर मिल सके। ठीक है, और उसको हम लोग अपने से अच्छे अनुसार पोजीशन दे सकें। तो इसलिए हम लोग जो बिस्तर बनाते हैं उसको हम लोग बेड मेकिंग बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो बेड मेकिंग के उद्देश्य क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है रोगी को आरामदायक बिस्तर देना। इसका दूसरा उद्देश्य है रोगी को आराम देना, अच्छा नींद देना। तीसरा उद्देश्य है इसको बिस्तर को साफ करना। चौथा उद्देश्य इसका संक्रमण से बचाना है। और पांचवा होता है बेड सोर से या प्रेशर अल्सर से बचाना। इसका मतलब होता है कि त्वचा में जब एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहते हैं तो उसमें दबाव पड़ता है, त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर कम हो जाता है और उसके कारण त्वचा क्या होता है, घाव हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं बेड सोर। बेड में क्या है, बहुत समय तक रहने से, सोए रहने से ये घाव हो जाता है। ठीक है, इस कारण इसको बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। अब बेड मेकिंग के प्रकार है, तो आइए इनके जो प्रकार है, सूची है, उसको हम लोग नाम को देख लेते हैं। पहला होता है क्लोज बेड, दूसरा होता है ओपन बेड, तीसरा होता है एडमिशन बेड, चौथा है एक्यूपाइड बेड, पांचवा है कार्डियक बेड, छठवा है फ्रैक्चर बेड, सातवां है एम्पुटेशन बेड, आठवां है ब्लैंकेट बेड। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेड होते हैं, जैसे सर्जिकल बेड, ऑपरेशन बेड। तो उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ये 8 नाम दिख रहा है सूची में, इसको बस याद करना है। इसके अंदर में क्या होगा उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो क्लोज बेड का उदाहरण है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जिधर तकिया है, मतलब जिधर रोगी का सिर रहता है, हेड रहता है, उसको हम लोग बेड का हेड एंड बोलते हैं। और जिधर रोगी का पैर रहता है, फुट रहता है, उसको हम लोग फुट एंड बोलते हैं। तो बिस्तर के ऊपर वाले भाग को हेड एंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले भाग को, जहाँ पर पैर रहता है, उसे फुट एंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ओपन बेड है। ठीक, अब ये दोनों बेड में अंतर को समझ जाते हैं। क्लोज बेड रोगी के भर्ती होने से पहले बनाकर तैयार करके रखते हैं, और ओपन बेड जब रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको रहने के लिए जो बेड देते हैं उसको हम लोग ओपन बेड कहते हैं। ये एक्यूपाइड बेड है, इसमें रोगी बिस्तर में रहेगा, उसके साथ हम लोग बेड मेकिंग करते हैं, तो इसको एक्यूपाइड बेड बोलते हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें रोगी को हम लोग बेड से बाहर लेके नहीं जाते हैं। ऑपरेशन हुआ है या पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उससे क्या है, बिस्तर में रहकर बेड मेकिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूपाइड बेड। इसी को हिंदी में अधिकृत बिस्तर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेड मेकिंग के चित्र दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। क्लोज बेड को खाली बिस्तर या बंद बिस्तर भी कहते हैं। इसमें रोगी नहीं रहता और इसको बनाने के बाद उसको बंद करके रखा जाता है, ढक कर रखा जाता है। ओपन बिस्तर में जब रोगी अस्पताल आता है तो उसे रोगी के लिए खोल दिया जाता है, रहने के लिए दिया जाता है। एडमिशन बिस्तर में जब रोगी आने वाला रहता है या आता है उस समय बनाया जाता है। और अधिकृत बिस्तर में रोगी बिस्तर में ही रहता है, उसके साथ हम लोग बेड मेकिंग करते हैं, बिस्तर में जो चादर है उसको बदलते हैं। फ्रैक्चर या अस्थिभंग बिस्तर, इसमें जो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, पैर या कोई अंग, तो उसको सहारा देने के लिए बिस्तर बनाया जाता है। एम्पुटेशन या अंग विच्छेद बिस्तर, इसमें शरीर के किसी भाग को ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाता है और उस भाग को उठाकर रखने के लिए या सहारा देने के लिए इस प्रकार का जो बेड मेकिंग करते हैं उसे हम लोग एम्पुटेशन या अंग विच्छेद बिस्तर बोलते हैं। अगला है कार्डियक बेड। तो इसमें हम लोग जो कार्डियक टेबल रहते हैं उसको बेड के बीच में रख देते हैं और जो पीछे वाला भाग रहता है, हेड भाग बिस्तर का, हेड एंड, उसको ऊपर उठा देते हैं, जिससे बैठे हुए पोजीशन में रहता है रोगी। आवश्यक सामग्री को हम लोग देख लेते हैं कि बेड मेकिंग तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें बिस्तर बनाने के लिए बेड चाहिए, गद्दा, तकिया, गद्दे और तकिए का कवर चाहिए,
बेड साइड टेबल या बेड साइड लॉकर होगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक होना चाहिए। कुर्सी और स्टूल होगा तो भी चलेगा। मैकिन्टॉश होना चाहिए, ड्रॉ सीट होना चाहिए, 2 चादर होना चाहिए, और अगर ठंड का मौसम है तो ब्लैंकेट भी होना चाहिए। ये आप लोग चित्र देख सकते हैं बेड और गद्दे का। बेड मेकिंग के लिए बेड और गद्दा होना चाहिए। रोगी को प्राइवेसी देना है तो उसके लिए हम लोग पर्दा या स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। ये बेड साइड लॉकर है, या इसकी जगह हम लोग बेड साइड टेबल का भी या कुर्सी चेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो कपड़े रहेंगे बिस्तर बनाने के उसको रखते हैं, जैसे चादर हो गए, तकिए हो गए, ये सबको। ये बेड सीट हो गया, इसी को हम लोग चादर भी बोलते हैं। एक जो गद्दे में हम लोग लगाएंगे और एक रोगी को कवर करने के लिए होना चाहिए। 2 बेड सीट होना चाहिए हमारे पास, तकिया होना चाहिए, तकिया कवर होना चाहिए। ये जो आप लोग रेड कलर में देख रहे हो ये मैकिन्टॉश है, या इसी को रबर सीट बोलते हैं। ये बेड शीट को या चादर को क्या है, गीला होने से या ख़राब होने से बचाता है। ये प्लास्टिक का बना रहता है, इसमें कोई भी द्रव या लिक्विड पदार्थ गिरता है तो वो क्या है, चादर को गीला नहीं करता या उसमें दाग धब्बे नहीं लगने देता, ये ऊपर में ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, चादर को या बेडशीट को ख़राब होने से बचाने से हमें मदद करता है। ये ड्रॉ सीट है, इसको मैकिन्टॉश के ऊपर में लगाया जाता है। ड्रॉ सीट क्या है, मैकिन्टॉश क्या है, प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक है, तो उससे हमारे त्वचा में क्या हो सकता है, कुछ समस्या हो सकता है, खुजली हो सकता है। ठीक है, तो उस सब चीज़ से बचाने के लिए ड्रॉ सीट लगाया जाता है। ये भी कपड़े का बना रहता है, चादर के ऊपर बना रहता है, लेकिन जो मैकिन्टॉश है उसी के साइज में रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या ड्रॉ सीट बोलते हैं। ये पलंग पोस्ट या काउंटर पेन बोलते हैं इसको। ये क्लोज बेड मेकिंग में उपयोग होता है। बेड मेकिंग करने के बाद इसको बेड के ऊपर में लगाकर कवर कर देते हैं ताकि धूल मिट्टी ना जाए। हाँ, लॉन्ड्री बैग, जो गंदे कपड़े हैं इसको फेंकने के लिए हम लॉन्ड्री बैग का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त सामग्री में और क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि लॉन्ड्री बैग मैंने पहले ही बता दिया है, जो गंदे कपड़े होगा उसको रखने के लिए। बिस्तर साफ़ करने के लिए एक डस्टर चाहिए। बिस्तर में अगर क्या है, गद्दे में क्या है, धूल है या गंदगी है तो उसको हटाने के लिए डस्टर का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, हमें एंटीसेप्टिक लोशन या जो एल्कोहल रहता है, रासायनिक एल्कोहल, आइसोप्रोपिल, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो भी कीटाणु रहेगा, रोगाणु रहेगा, उसको साफ करने के लिए, हटाने के लिए। तो हम लोग जो प्रोसीजर रहता है, जो बेड मेकिंग कैसे करते हैं, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में देख रहे हैं। ठीक, तो अभी के लिए थैंक यू। अगला प्रोसीजर में हम लोग बेड मेकिंग के प्रोसीजर को देखेंगे।